जब साइंस और स्पिरिचुअलिटी एक दूसरे से टकराते हैं, तब जो सवाल पैदा होते हैं वो सिर्फ लॉजिक के ही नहीं, हमारी सोच के दायरे का भी इम्तिहान लेते हैं। क्या यूनिवर्स सिर्फ पार्टिकल और इक्वेशन से बना है, या फिर इसके पीछे छुपी एक ऐसी डिजाइन जिसे हम आज तक भाप ही नहीं पाए? और अगर ऐसा है तो क्या वाकई में हम तैयार हैं इसे समझने के लिए? जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आदेश चौधरी और आप देख रहे हैं डायरेक्ट दिल से बाय आदेश चौधरी। और आज हम बात करने वाले उन थ्योरीज की जो आपकी सोच को चीर कर रख देंगे। क्या यूनिवर्स वाकई में बेमकसद है, या फिर हर पार्टिकल में छुपा है कोई जिंदा इरादा? और अगर पार्टिकल में भी होती है कॉन्शियसनेस, तो क्या हम अब तक पूरी तरह से गलत थे? तो चलिए ये सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में ढूंढते हैं। अब टेरेंस हावर्ड का मानना है कि हमें जो दुनिया दिखाई देती है वो अक्सर वैसी होती नहीं है जैसी हम सोचते हैं। उनका कहना है कि नेचर में कुछ भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता, ना पेड़ की शाखाएं, ना नदियों का बहाव, और ना ही हम इंसानों की सोच। लेकिन फिर भी हमारी आंखें और दिमाग कई बार किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट और ज्योमेट्रिकल शेप में ही देख लेते हैं, जबकि वो असल में कॉम्प्लेक्स और कर्व्ड होता है। टेरेंस इसे एक बड़ा इल्यूशन मानते हैं, जो हमारी सेंचुरीज ओल्ड कंडीशनिंग का नतीजा है। वो कहते हैं कि हमें सदियों से ये सिखाया गया है कि यूनिवर्स स्ट्रेट लाइन, स्क्वायर और ट्रायंगल से बना है, और ये सोच रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ने भी हमारे दिमाग में डाली है। जैसे चर्च के लोगों का बिलीफ सिस्टम मजबूत बनाने के लिए क्रॉस, डिवाइन पैटर्न्स और ज्योमेट्रिकल इमेजेस को गॉड से जोड़ा था। लेकिन टेरेंस का मानना है कि असली यूनिवर्स इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और ऑर्गेनिक है। और टेरेंस की सोच हमें उस मेंटल केज से बाहर ले जाती है जिसमें हमें अब तक कैद किया गया था, एक ऐसी दुनिया दिखाने के लिए जो पहले कभी नजर ही नहीं आई। अब उनका यह भी मानना है कि यूनिवर्स में हर एक्शन का इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है, बिल्कुल न्यूटन के थर्ड लॉ की तरह। लेकिन टेरेंस हावर्ड इसे ट्रेडिशनल फिजिक्स से अलग नजरिए से समझाते हैं। उनके मुताबिक जब कोई एक्शन होता है तो वो सिर्फ रिएक्शन नहीं, बल्कि एक कर्वेचर भी पैदा करता है, और ये कर्वेचर जितना ज्यादा होगा उतना ही बड़ा रेजिस्टेंस यूनिवर्स में पैदा होता है। टेरेंस के अनुसार यदि कर्वेचर यूनिवर्स की असली पहचान है, तो वो कहते हैं कि आइंस्टाइन के रिलेटिविटी थ्योरी ने इस बैलेंस को नजरअंदाज किया, खासकर ग्रेविटी को लेकर, क्योंकि ग्रेविटी कोई अलग फोर्स नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक एनर्जी का ही एक एडवांस इफेक्ट है। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी हमेशा हाई प्रेशर की तरफ बढ़ती है और एक कोन से सेंटर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में घूमती है। लेकिन जैसे ही नई इलेक्ट्रिक वेव्स आती हैं, वो पहले से मौजूद वेव्स को बाहर की तरफ धकेल देती है, जिससे वोर्टेक्स बनते हैं, एक ऐसे व्हर्लपूल्स जो वेव को अंदर खींचने नहीं देते बल्कि साउथवर्ड डायरेक्शन में बाहर की तरफ घुमा देते हैं। अब ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक वो वेव मैग्नेटिक फील्ड में बदलकर 120 डिग्री के एंगल पर जुड़ती नहीं। फिर यही मैग्नेटिक वेव्स दोबारा इलेक्ट्रिक फील्ड में बदल जाती है और अपने सोर्स मतलब यानी कि किसी स्टार की तरफ लौट जाती है। अब टेरेंस इस कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए ह्यूमन बॉडी का एग्जाम्पल देते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं, हमारा शरीर ऊपर से सिकुड़ने लगता है और पेट या मिडिल पार्ट फैलने लगता है। और ये कोई बायोलॉजिकल कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस का नतीजा है। टेरेंस के मुताबिक इलेक्ट्रिक फोर्सेस हमेशा इनवर्ड प्रेशर डालती है, यानी चीजों को सिकोड़ती है, जबकि मैग्नेटिज्म आउटवर्ड एक्सपेंशन करता है, यानी कि फैलाता है। और यही प्रिंसिपल धरती पर भी लागू होता है। टेरेंस बताते हैं कि अर्थ का इक्वेटर उसके पोल से लगभग 5 मील ज्यादा चौड़ा है। यह अंतर भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस के बैलेंस से पैदा होता है। आइंस्टाइन ने भले ही इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस को एक फ्रेमवर्क में देखा हो, लेकिन वो ये नहीं समझ पाए कि दोनों एक दूसरे के एग्जैक्ट इक्वल और ऑपोजिट हैं। टेरेंस इस बैलेंस को हमारी सांसों से जोड़ते हैं। उनके अनुसार सांस लेना एक इनवर्ड इलेक्ट्रिक प्रोसेस है और सांस छोड़ना एक आउटवर्ड मैग्नेटिक प्रोसेस है। उनका कहना है कि मैग्नेट शब्द को अक्सर सिर्फ लोग अट्रैक्शन से जोड़ते हैं, जबकि असली मैग्नेटिज्म का मतलब है फैलाव। इस पूरी सोच के पीछे इंस्पिरेशन है वॉल्टर रसल, जिनकी राइटिंग ने टेरेंस की साइंटिफिक सोच को गहराई दी है। अगर आपने फ्लावर ऑफ लाइफ के बारे में सुना हो, तो आपको पता होगा कि उसे ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे पुराना और रहस्यमय सिंबल माना जाता है। और टेरेंस इसे सिर्फ एक डिजाइन नहीं, बल्कि पूरे यूनिवर्स की कुंजी मानते हैं। उनका कहना है कि यह प्रतीक सुमेरियन माइथोलॉजी के देवता अनु से जुड़ा हुआ है, और अगर इसे सही तरीके से समझा जाए तो यूनिवर्स के कई छुपे हुए राज सामने आ सकते हैं। टेरेंस ने अपनी किताब में इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझाया है, जिसमें एक सिमुलेटर भी है
जो फ्लावर ऑफ लाइफ की ज्योमेट्री को विजुअल फॉर्म में दिखाता है। इस सिंबल में कुल 64 सर्किल होते हैं जो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, लेकिन टेरेंस कहते हैं कि लोग इसी नेचुरल कर्वेचर को नजरअंदाज कर देते हैं। अब वो इन सर्कल के बीच की खाली जगहों को एवरेज करके सीधी लाइंस बना देते हैं और यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। टेरेंस मानते हैं कि यही नेगेटिव स्पेस यानी वो खाली जगहें असल में यूनिवर्स के रियल ज्योमेट्री को शेप देती हैं। वो कहते हैं कि यही कर्व्स और इलेक्ट्रिक कॉन्जुगेट स्टेट्स जैसे कि बर्कलैंड करंट्स वो थ्रेड हैं जो हमारे और बाकी दुनियाओं के बीच एक इनविजिबल बॉन्ड बनाते हैं और मैटर्स का डिस्ट्रीब्यूशन इन्हीं अनसीन ज्योमेट्रीज पर टिका है। अब टेरेंस हावर्ड का यह भी मानना है कि हमारी पूरी अंडरस्टैंडिंग खामियों से भरी है और इसका सबसे बड़ा चौंकाने वाला एग्जाम्पल है उनका दावा कि 1 × 1 = 2 होता है। जी हाँ, टेरेंस ने इसे एक अलग ही फिलॉसफी बनाई है जिसे उन्होंने टेरोलॉजी नाम दिया है। उनका कहना है कि अगर एक को एक से मल्टीप्लाई करके फिर भी एक ही मिलता है तो इसका मतलब यह है कि कोई नया इम्पैक्ट ही नहीं हो रहा, यानी कोई इंटरेक्शन ही नहीं हुआ, जबकि नेचर में हर इंटरेक्शन से कुछ नया बनता है। इसलिए उनके मुताबिक 1 × 1 = 2 ये ज्यादा लॉजिकल। उन्होंने इस थ्योरी को ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स, वेव डायनामिक्स और यूनिवर्स की हिडन सिमेट्रीज से जोड़ा है। हालांकि मेन स्ट्रीम साइंटिफिक कम्युनिटी ने इसे सूडो साइंस कहा है और इसे रिजेक्ट भी कर दिया है, लेकिन टेरेंस का कहना है कि यह थ्योरी फ्यूचर जनरेशन की सोच को फंडामेंटिकली बदल देगी। अब इसके अलावा टेरेंस टेट्राहेड्रन वेव का कॉन्सेप्ट बताते हैं जो तब बनता है जब 4 बबल या फोर्स आपस में टकराते हैं। इन बबल्स की सरफेस के बीच जो खाली जगह होती है उसे नेगेटिव स्पेस कहा जाता है और यही स्पेस यूनिवर्स में प्रेशर और मोशन की सिचुएशन बनाता है। टेरेंस का कहना है कि जब ये वेव्स आपस में जुड़ती हैं, जिसे वो वेव कॉन्जुगेशन कहते हैं, तो तीसरे डायमेंशन में एक ऐसी जगह बन जाती है जहां दबाव सबसे ज्यादा होता है और यही हाई प्रेशर जोन दरअसल पूरे यूनिवर्स का सबसे गर्म हिस्सा होता है और वही हाइड्रोजन जो सबसे पहला विजिबल एलिमेंट है इसी ज्योमेट्री को फॉलो करता है और जैसे ये ज्योमेट्री टूटती है तो बाकी सभी एलिमेंट बनते हैं। अब इस प्रोसेस में मैग्नेटिज्म फैलता है जिसे हम रेडिएशन के रूप में पहचानते हैं। वहीं मैग्नेटिज्म हाई वोल्टेज और लो एम्परेज को लो वोल्टेज और हाई एम्परेज में बदलता है और यही वजह है कि नेचर में एक्सपेंशन और इवेपोरेशन यानी कि गैसेस और वेपर्स बनते हैं। अब टेरेंस हंटियन वेव फील्ड की भी बात करते हैं जो तब बनता है जब 8 बबल्स एक साथ आते हैं। ये प्रोसेस मैटर्स के श्रिंक होने यानी कि सिकुड़ने से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी जो मैटर को छोटे स्पेस में खींचती है, जिससे नेचर में सॉलिड ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। इसलिए जब भी कोई कंप्रेस होती है तो इलेक्ट्रिक फोर्सेस उसे डेंस बना देती है और वही मायन वेव तब बनती है जब 6 बबल एक साथ आते हैं। ये वेव के मोशन और प्रेशर की इनिशियल कंडीशन को दिखाता है, जिसके सेंटर में एक खास स्ट्रक्चर होता है जिसे टेरेंस हंटियन पीस कहते हैं। अब ये स्ट्रक्चर बिल्कुल लाइट की तरह क्रिस्टल जैसी शेप बनाता है। अब इसका शेप फोटोन जैसा होता है जिसमें 30 पोल मौजूद होते हैं। अब टेरेंस का मानना है कि यही ज्योमेट्री लाइट के ट्रू नेचर को दिखाता है, जहां जर्नल फॉर्म से लाइट की स्पीड को 299 मिलियन मीटर्स पर सेकंड माना जाता है, यानी कि लगभग 300 मिलियन। अब टेरेंस की थ्योरी इसे सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि एक डीपर नेचुरल लॉ से जोड़ती है जो यूनिवर्स के अंदर छिपे मैथमेटिकल रिदम्स को उजागर करता है। इसके बाद आती है वेव फील्ड जो तब बनती है जब 12 बबल्स एक साथ आते हैं। इन बबल्स के बीच की जो खाली जगह होती है यानी नेगेटिव स्पेसेस, वही प्रेशर और मोशन को जन्म देती है। टेरेंस बताते हैं कि यही स्पेस क्रिस्टलाइजेशन के पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। इस स्ट्रक्चर में 4 इलेक्ट्रिकल पोल्स होते हैं जो क्रिस्टल को स्टेबिलिटी और सिमेट्री देते हैं। अब वो ये भी बताते हैं कि ज्योमेट्री सिर्फ क्रिस्टल तक सीमित नहीं है। डायमंड, क्वार्ट्ज, फूलों की पंखुड़ियां, मधुमक्खी का छत्ता और यहां तक कि ह्यूमन डीएनए की डबल हेलिक्स, इन सब में यही ज्योमेट्रिक बैलेंस देखने को मिलता है। अब उनके अनुसार यह पैटर्न साबित करता है कि हमारा यूनिवर्स एक गहरे, इंटेलिजेंट, मैथमेटिकल और ज्योमेट्रिक प्रिंसिपल पर बना है। एक ऐसा रहस्य है जिसे इंसान अभी पूरी तरह से समझ नहीं पाया। अब वो मॉडर्न साइंस के कई मॉडल को खुले तौर पर क्रिटिसाइज करते हैं, जैसे बोसॉन, गॉड पार्टिकल, 3 क्वार्क मॉडल, ग्लूऑन और अब आज जो नए 4 और 5 क्वार्क मॉडल सामने आए हैं। टेरेंस का कहना है कि साइंटिस्ट लगातार नए नए पार्टिकल्स और थ्योरीज करते जा रहे हैं, लेकिन ये सारी कोशिश यूनिवर्स की असली नेचर को समझाने में नाकाम रही है। उन्हें खास चिंता होती है सन कॉलिडर को लेकर, यानी कि CERN कॉलिडर को लेकर, जहां पार्टिकल्स को आपस में टकराकर उनकी स्टडी की जाती है। लेकिन टेरेंस मानते कि ये पार्टिकल सिर्फ डेड मैटर्स नहीं होते बल्कि उनमें भी कॉन्शियसनेस होती है। अब उनका सवाल है, जब हम इन पार्टिकल को तोड़ते हैं
तो क्या हम किसी कॉन्शियसनेस एंटिटी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे? उनका मानना है कि यूनिवर्स की हर चीज में कॉन्शियसनेस है, हर एटम, हर वेव, हर स्ट्रक्चर। इसलिए इंसान को उन पार्टिकल्स के साथ एक साइंटिस्ट की तरह नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार क्रीचर की तरह पेश आना चाहिए। वो एक बेसिक सवाल उठाते हैं कि जब हम एक प्रोटॉन को तोड़ते हैं तो क्या हम अनजाने में किसी लाइफ फॉर्म को खत्म कर रहे हैं? और यही सोच टेरेंस की थ्योरी को साइंस से ज्यादा एक स्पिरिचुअल डायमेंशन में ले जाती है। दरअसल टेरेंस एक एग्जाम्पल देते हैं कि एक चावल के दाने में करीब 54,000 जीनोम्स होते हैं, जबकि इंसानों में सिर्फ 26,000। इसका मतलब ये है कि कुछ मामलों में पौधे हमसे ज्यादा डेवलप हो सकते हैं। वो बताते हैं कि हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर लगभग एक जैसी होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक के सेंटर में आयन होता है और दूसरे में मैग्नीशियम। अब इसी तरह ऑक्टोपस जैसे क्रीचर्स के खून में कॉपर होता है, और उनका यह भी कहना है कि अलग अलग क्रीचर्स अपने इन्वायरमेंट और दबाव की वजह से अलग अलग एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी जीवन का कोर प्रिंसिपल एक ही है। जैसे ऑक्टोपस को कॉपर की जरूरत होती है क्योंकि वो डीप सी में हाई प्रेशर में रहता है, और ये फर्क केवल बाहरी है। असल में हर क्रीचर एक ही यूनिवर्सल लाइफ फोर्स से जुड़ा हुआ है, जिसके बाद वो द सीक्रेट ऑफ लाइफ ऑफ प्लांट नाम की एक किताब का जिक्र करते हैं कि पौधे भी कॉन्शियस होते हैं। जी हाँ, जब दो पौधे एक ही माता पिता से होते हैं तो वो एक साथ मीडियम स्पीड से बढ़ते हैं, लेकिन अगर उनके पेरेंट्स अलग अलग हों तो वो तेजी से और एक दूसरे से मुकाबला करते हुए बढ़ते हैं। इससे पता चलता है कि पौधों में भी सपोर्ट और कंपटीशन जैसे इमोशंस होते हैं। अब टेरेंस का मानना है कि यूनिवर्स में हर एक चीज एक बड़े सिस्टम का हिस्सा है। जब इंसान अच्छे काम करता है तो वो सिस्टम को पॉजिटिवली दिखता है, लेकिन जब कुछ गलत होता है तो अक्सर उसे इसी डिवाइन सिस्टम के रहस्यमय प्रोसेस के तौर पर देखा जाता है। हमें हर चीज में कॉन्शियसनेस को पहचानना चाहिए और उनके साथ हमें जिम्मेदारी के साथ पेश आना चाहिए। उनका यह भी मानना है कि धर्मों की सोच जो सिर्फ इंसानों को ही कॉन्शियस मानती है वो बहुत लिमिटेड है। उनके अकॉर्डिंग यूनिवर्स की हर चीज, चाहे वो पौधा हो, पत्थर हो या कोई भी छोटा पार्टिकल, सब किसी ना किसी कॉन्शियस एनर्जी से जुड़े हैं। यानी हमारी जिम्मेदारी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स के लिए। अब साल 1887 में हुई माइकल मोरले एक्सपेरिमेंट और उसके बाद आई आइंस्टाइन की स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी की टेरेंस हावर्ड बड़ी कड़ी आलोचना करते हैं। उनका मानना है कि इन साइंटिस्ट ने यूनिवर्स को एक लाइफलेस और रैंडम और बिना किसी मकसद वाली जगह के रूप में पेश किया है। इस सोच ने इंसान को नेचर और लाइफ के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से दूर किया है। अब टेरेंस इस बात पर जोर देते हैं कि हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल के बीच की सिमिलरिटीज को अनदेखा करना एक बहुत ही बड़ी वैज्ञानिक भूल है। वो तर्क देते हैं अगर A=B है और B=C है तो फिर A=C होना चाहिए। यानी अगर इन दोनों मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर इतनी जनरल है तो उनकी बेसिक फाउंडेशन भी एक जैसी होनी चाहिए। इसका मतलब है कि जीवन के फंडामेंटल एलिमेंट, चाहे वो इंसान हो या पेड़ पौधे, किसी गहरे कनेक्शन से जुड़े हैं, जिसे समझना बेहद जरूरी है। वो ये कहते हैं कि हाइड्रोजन, जो ब्रह्मांड का लगभग 99% हिस्सा है, अगर हम उसे पूरी तरह से समझ लें तो हम यूनिवर्स के फंडामेंटल स्ट्रक्चर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अफसोस, आज इंसान सिर्फ पैसे, सक्सेस और ये सुपरफिशियल चीजों के पीछे उलझा हुआ है। टेरेंस बड़े सवाल उठाते हैं कि हम कौन हैं, इस ब्रह्मांड का असली मकसद क्या है और हमारा उसमें रोल क्या है। इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए वो प्लेटोनिक सॉलिड जैसे कि क्यूब, डोडेकेहेड्रॉन का एग्जाम्पल देते हैं, जो दिखने में परफेक्टली सिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन जब इन्हें आपस में जोड़ा जाता है तो ये सुपर सिमेट्री नहीं बना पाते। और यहीं पर टेरेंस की वेव कॉन्जुगेशन थ्योरी काम आती है। उनका मानना है कि यह थ्योरी उस अधूरी सिमेट्री को पूरा करती है और ब्रह्मांड की हर चीज को एक परफेक्ट बैलेंस में जोड़ती है। और अगर हम ध्यान से फूलों की पंखुड़ियां या मधुमक्खी के छत्ते या फिर पेड़ की शाखाओं को देखें तो वही रिपीटिंग पैटर्न हमें हर जगह दिखाई देते हैं। असल में टेरेंस की सोच हमें समझाती है कि यूनिवर्स कोई बेमकसद क्योस नहीं है, बल्कि एक ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट और डीपली कनेक्टेड सिस्टम है। बस जरूरत है सही सवाल पूछने की और गहराई में उतरने की। तो क्या आप भी मानते हैं कि यूनिवर्स में सब कुछ कॉन्शियस है? ये बात मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और मेरे चैनल डायरेक्ट दिल से बाय आदेश चौधरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।